जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? बस्ती में मौजूद हूँ। बस्ती की जनता हमारे साथ खड़ी है। अभी कुछ दिन पूर्व योगी आदित्यनाथ हुए थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे पिछली सरकारों में नमाज पढ़े जाते थे। अब उस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से सियासत हो रही है। लोगों का रिएक्शन क्या है, जान लेते हैं। योगी जी ने कहा है कि पिछली सरकार में अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाया जाता था। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जो सरकारें में घटनाएं पहले होती थी, इस सरकार में नहीं हो रही हैं। आज महाराज जी जो कहे हैं सीढ़ी पे, आज सीढ़ी पे अगर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनका बुलडोजर बाबा स्वागत करेंगे। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग भी बयान सुने होंगे मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में नमाज पढ़वाया जाता था, तो ईदगाहों में, मस्जिदों में जो है, क्या हनुमान चालीसा नहीं हो सकता था? ये भी वो कह रहे हैं। देखिए, पहली सरकारों में ये था, वो पिछली सरकारों का एक कथित कुछ नहीं, आपको देखे ही होंगे। एक तरफा केवल मुसलमानों का ही पक्षधार होता था, और सीढ़ियों पे नहीं, लोग भगवान के मंदिरों पे तोड़ के, आप चाहे वो ज्ञान मापी देखें, चाहे राम मंदिर देखें, हर जगह उसको तोड़ के उस पे ही मस्जिद बनाई गई है, नमाज पढ़ा गया है। ज्ञान मापी का आपने पूरा कारनामा देखा है। वहाँ उसको टंकी, वहाँ जो कुल्ला होता है, कुल्ला का, तो वहाँ भोलेनाथ की मूर्ति है। हर जगह, एक खाली राम मंदिर का नहीं, जहाँ जहाँ हिंदू का आस्था जहाँ जुड़ा है, वहाँ उन्होंने नमाज पढ़ना क्या, उसको अपमानित करने की कोशिश की है। लेकिन जब से बुलडोजर बाबा आए हैं, आप कहीं भी चले जाइए, हर रोड आप देखते हो, चलते चलते रोड पे उनका टाइम 2 बजे बजा तो नमाज पढ़ना स्टार्ट। लेकिन आप अपने घर में अगर नमाज पढ़ते हैं तो ईमानदारी से देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई टाइट एरिया गड़बड़ ना हो, योगी जी का बुलडोजर हमारे घर ना पहुंच जाए। तो उससे सुधार हुआ हो। योगी बाबा का जो कहते हैं, हमारे पूजनीय है, मैं हिंदू हमारे पूजनीय, उन्हीं के दिशा निर्देश पे हम लोग कार्य करते हैं। आज अगर हिंदुत्व बचा हुआ है तो केवल अगर योगी बाबा हैं तभी हिंदुत्व है, और आगे भी हिंदुत्व का अगर आगे बढ़ेगा तो योगी महाराज की वजह से बढ़ेगा। अरे भाई, युवा क्या सोचता है? जिस तरीके से उनका बयान आया है, मुख्यमंत्री जी बस्ती ही आए हुए थे, यहाँ पर उन्होंने सनसनीखेज बयान दिया, पिछली सरकार में नमाज पढ़ाया गया। तो अब वो क्या ऐसा भी हो सकता था कि मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ा दे सरकार, पढ़वाने का इजाजत दे दे? नीचे धार्मिक आधार पे कहीं किसी को बैठने का आधार दिया गया था, तो ये तो किया ही जा सकता था कि मंदिरों में अगर नमाज पढ़ी जा सकती है एकता को लेकर, तो मस्जिदों में हनुमान चालीसा तो पढ़ा ही जा सकता था। लेकिन जिस रूप में उन्होंने इस बयान को दिया है, उसको देखने के बाद ये लगता है कि कहीं ना कहीं उस सरकार में मुस्लिमों के द्वारा जो आतंक था, उससे इस सरकार में आतंक से हम लोगों को छुटकारा मिला है। आतंक, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दंगे से ही आतंक होता है। किसी की धार्मिक आस्था को आघात पहुंचाना भी एक अपराध है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कई कार्य हुए पिछले सरकारों में, जिसमें धार्मिक आस्था पे आघात पहुंचाया गया है। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की नेतृत्व में सरकार चल रही है, मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी खुश होंगे, क्योंकि उनके भी त्योहारों में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं होता। लायन आर्डर सिर्फ हिंदुओं के त्योहार में नहीं अच्छे किए जाते, लायन आर्डर यहाँ पे ईद में, बकरीद में और मुहर्रम में भी मेंटेन किए जाते हैं। आप देखे होंगे, बस्ती से लेकर, अभी बस्ती की बात हम लोग कर रहे हैं, कोई 10 साल में कोई दंगा नहीं हुआ जिससे किसी भी मजाक के लोगों को किसी प्रकार की समस्या हुई हो। अभी योगी जी ने एक बयान और दिया था, आपने देखा होगा कि यहीं के जिलाध्यक्ष वहाँ उनके पास समाजवादी की सरकार रहते हुए गए थे कि हमारे यहाँ एक अवैध कब्जा हो रहा है, उसको हटवा दीजिए। तो इसको तो उन्होंने व्यंग में लिया, लेकिन ये सोचने का विषय है कि समाजवादी की सरकार में और यहाँ के जिलाध्यक्ष पीड़ित थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतलब इससे आहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, जो अब नहीं है। कोई भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता है कि उनका यहाँ उत्पीड़न किसी धर्म विशेष के आधार पर होता। पहले तो सड़कों पे भी नमाज होती थी, और सड़कों पे नमाज होती थी पहले होती थी ना? नहीं, हाँ पहले होती थी, अब नहीं। सरकार में नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा है, पहले होती। आप लोग हम लोग
तो ये बस्ती की जनता है जिससे हम बात कर रहे थे और इन्होंने अपनी अपनी राय मुख्यमंत्री के बयान को लेके क्या सोचते हैं? मुख्यमंत्री के बयान को लेकर मेरा मत यही है कि पिछली सरकारें जो थी, आपने देखा होगा कि वो धार्मिक विशेष पर ही उनका पूरा पूरा ध्यान रहता था और वो केवल एक ही धर्म के लोगों को लेकर चलती थी वो सरकार। लेकिन अगर आप लाइन आर्डर को ध्यान में रखते हुए इस बात पे गौर करेंगे तो ये बिल्कुल सत्य है कि हर धर्म के लोगों के लिए उनके हिसाब से मंदिर बनाया गया है। जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर है अच्छे अच्छे, मुस्लिमों के लिए उनके दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, तो सभी लोग अपने अपने जगहों पे जाके अपनी रीत संस्कृति के अनुसार से पूजा पाठ कर सकते हैं। तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे क्यों 2003 में नमाज पढ़वाया गया था? वही मैं बता रहा हूँ कि वो सरकार जो थी केवल एक ही धर्म के प्रति के लोगों को लेकर चले थे, केवल हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का एक कारण था और उसमें मुस्लिमों को एक पूर्ण रूप से समझिए कि आतंक का पर्याय बनाया जा रहा था और केवल उन्हीं का पक्ष लिया जाता था। बस इसी हेतु हनुमानगढ़ी पे नमाज पढ़ाई जाती थी, जो कि बहुत ही गलत था, जो अब हमेशा के लिए बंद हो गया है और भविष्य में हमेशा के लिए बंद होना ही चाहिए, चाहे कोई भी सर। आप बताइए, आप भी मुख्यमंत्री का बयान सुने होंगे, बस्ती आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर पिछली सरकार में नमाज पढ़वाए जाते थे। पहले की जो सरकार थी वो समाजवादियों की थी, ये है योगी बाबा की सरकार है, भाजपा की सरकार है, इसमें ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो मुस्लिम पहले पढ़ते थे अब वो सब इस सरकार में हो पाएगा। मेरा नाम डिम्पल यादव, मैं मंडल उपाध्यक्ष से और इस सरकार में सब कुछ जो है वो सब सही है। सरकार में बहुत बढ़िया है। योगी बाबा जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कानून व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्य लगातार करा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, जनता में खुशहाली है, कानून व्यवस्था अच्छी है, सुदृढ़ है, आपसी मतभेद, आपसी भाईचारा सब कुछ बना हुआ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। योगी बाबा को 2027 में पुनः फिर मुख्यमंत्री ही उत्तर प्रदेश की जनता बनाएगी। हरैया में आए थे, बताए थे कि पिछली सरकार में मंदिर के सीढ़ियों पे नमाज पढ़ा गया था। अगर वो कह रहे थे तो सही ही था, लेकिन ये गलत है। मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए, अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। मंदिर हिंदुओं की आस्था का विषय है, हिंदू अपने आप पूजा पाठ अपने मंदिर में करें, मुस्लिम अपना पूजा पाठ अपने जो है मस्जिद में करें, ताकि भाईचारा बना रहे, सम्मान बना रहे, कोई दंगा फसाद ना हो। जब से योगी बाबा की सरकार आई है, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, देश और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तब से जो है भाईचारा सब बना हुआ है।